भारत के अंतरिक्ष मंत्री जितेंद्र सिंह इंदौर के बुद्धिजीवियों एवं मीडिया के साथ संवाद किया। चंद्रयान की कामयाबी का श्रेय उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों तथा भारत के वैज्ञानिकों के अत्यधिक परिश्रम और मेधा को दिया। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि सितंबर के पहले हफ्ते में आदित्य मिशन को लॉन्च किया जा सकता है, जो सूर्य का अध्ययन करेगा। सांसद शंकर लालवानी के सांसद सेवा संकल्प द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में जितेंद्र सिंह ने चंद्रयान अभियान के बारे में खुलकर बात की। चंद्रयान 3 के सफल लॉन्च के बाद ये पहला अवसर था जब केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने आम नागरिकों के साथ इस विषय पर इतनी लंबी बात की। इसी के साथ 26वें ई गवर्नेंस संभल का समापन भी हुआ। इस अवसर पर मीडिया से चर्चा करते हुए जितेंद्र सिंह ने बताया कि आखिर रूस और अमेरिका जैसे देश हजारों करोड़ों रुपए खर्च कर स्पेस मिशन पर काम करते हैं, लेकिन भारत इतने कम खर्चे में कैसे मैनेज करता है, जिस पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हम किसी तरह की रेस में शामिल नहीं हैं, बल्कि भारत अपने रणनीतिक उद्देश्यों के तहत स्पेस मिशन को आगे बढ़ा रहा है। साथ ही केंद्रीय मंत्री ने भारत के वैज्ञानिकों की तारीफ करते हुए कहा कि जब कोई महत्वपूर्ण मिशन पर काम हो रहा होता है तो कई रिटायर्ड कर्मचारी वैज्ञानिक अपनी स्वेच्छा से मदद करते हैं, तो भारत के स्पेस मिशन की कम कास्टिंग की वजह बेहतर ह्यूमन रिसोर्सेज है। एक सवाल में यह पूछा गया कि स्पेस मिशन का आम व्यक्ति के जीवन से कोई नाता है भी या नहीं, जिस पर केंद्रीय मंत्री ने भारत के अंतरिक्ष मिशन की विस्तृत जानकारी देते हुए कहा कि घरों में आने वाला केबल चैनल, मोबाइल फोन पर बात, कैशलेस पेमेंट से लेकर आम व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करने वाली कई चीजें स्पेस मिशन से जुड़ी हुई हैं। सांसद शंकर लालवानी के अनुरोध पर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने इस कार्यक्रम के लिए सहमति दी और गगनयान, चंद्रयान मिशन, मून स्पेस मिशन समेत हर मुद्दे पर जानकारी दी। सांसद शंकर लालवानी ने नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बिल पर भी केंद्रीय मंत्री से बात करने का अनुरोध किया और उन्होंने विस्तार से इस पर बात की। हाल ही में लोकसभा में अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बिल को पास किया गया है, जिसके अंतर्गत 50,000 करोड़ रुपए का सीड फंड रखा गया और सरकार तथा निजी क्षेत्र मिलकर रिसर्च एवं डेवलपमेंट पर यह राशि खर्च करेंगे। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने सांसद शंकर लालवानी की तारीफ करते हुए कहा कि उनके आग्रह पर चंद्रयान और नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बिल पर बात कर खुशी महसूस हुई। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन एक ऐसा विषय है जिस पर विपक्ष के हंगामे के कारण चर्चा नहीं हो पाई थी। केंद्रीय मंत्री ने इस बिल को भारत के भविष्य के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण बताया। जो सरकार देगी उसी में गुजारा करना है, और सरकार के पास कभी इतना देने को होता ही नहीं और कभी होगा भी नहीं, और बड़े से बड़े देशों में भी नहीं होता। और इसलिए हम अपनी मजबूरी में अपने आप को बंधी बनाए हुए थे, उससे इसको मुक्त करना। और इसमें एक हमने गवर्निंग बॉडी रखी है जिसके एक्स ऑफिशियो जो प्रेसिडेंट होंगे वो तो प्रधानमंत्री भी रहेंगे, बाकी संबंधित विभागों के मंत्री, सचिव, लेकिन उसके नीचे जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगी, जो रोजमर्रा के काम के लिए जो प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर के नेतृत्व में काम करी, जो स्वयं अपने आप में एक विशेषज्ञ माने जाते हैं, उसके अंदर एक बहुत व्यापक उसका स्वरूप रहेगा और हर क्षेत्र से उसमें प्रतिनिधित्व रहेगा। उसमें भारी संख्या में उद्योग जगत के लोग रहेंगे जो आकर के आपको समझा सकें, क्योंकि इसका एक मैंडेट भी रहेगा कि कोलैबोरेशन किस प्रकार की होनी है, किस प्रकार के प्रोजेक्ट लेने हैं, कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें हम अनुसंधान और नवाचार शुरू करें तो हमें भौगोलिक स्तर पर मान्यता प्राप्त हो सकती है। अगर हमने इंटरनेशनल कोलैबोरेशन भी करनी है तो किस में करनी है, ये एक थिंक टैंक का भी काम करेगा ये प्रतिष्ठान, तो उसमें विचारक भी रहेंगे, उसमें अर्थशास्त्र के भी विशेषज्ञ रहेंगे, विज्ञान के तो रहेंगे, और साथ ही साथ ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंस के जो आधुनिकता नहीं रहते, तो पूछेगा साहब ये सोशल साइंटिस्ट को क्यों रखा है, वो इसलिए रखा कि वो समाज की जो संवेदनाएं हैं वो भी उस अर्थव्यवस्था के विकास में उनको किस प्रकार से उचित स्थान देना है, उसके लिए वो हमको इनपुट दे सके कि साहब नहीं ये प्रोजेक्ट होगा तो इसका ये कल्चरल आउटफॉल होगा या इम्प्लीकेशन होगी, आप इस दिशा में चलिए। तो ह्यूमैनिटीज़ के भी उसमें प्रतिनिधि रहेंगे, एक व्यापक एक थिंक टैंक और एक पॉलिसी टैंक प्लस एक रिसोर्स जनरेशन टैंक, ये स्थापित करने का प्रयास है। मुझे लगता है इसके बाद जैसे जैसे बात चलती आगे चलती है वो कॉस्ट इफेक्टिव इसीलिए बना कि हमने वी वर नॉट एम्बिशियस लाइक द अदर्स, वी वर मोर टारगेट ओरिएंटेड कि हमने करके दिखाना है। अब जैसे रशिया ने तो किया कि भाई मैं रेस में पहले जाके उतर जाऊँ, हमने वो नहीं किया। इसको बड़ा अच्छी तरह प्लान किया गया, सालों की मेहनत हुई,
महीनों के ट्रायल हुए, पिछले अनुभव के बाद इसका डिज़ाइन में भी फ़र्क आया, इसका सॉफ्टवेयर में भी थोड़ा सा फ़र्क किया। तो वही मैं कह रहा हूँ कि ह्यूमन इनपुट एक्स्ट्रा लगी। जहाँ मैं कह रहा था ना कि मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, जब आपके पास रात को बिजली पावर कट है तो आप रात को रेलवे स्टेशन पे जाके काम करते हैं, वैसे ही हुआ। और हमारे यहाँ कोई सेवानिवृत्त नहीं होता, जो रिटायर्ड साइंटिस्ट हैं वो भी लगे हुए, रिटायर्ड चेयरमैन वो भी लगे हैं। देखिए आप कितनी कमिटमेंट है। अभी अमेरिका में ऐसा नहीं होगा, दूसरे देशों में नहीं ऐसा होगा। आपने उस दिन भी देखा होगा, हमारा कोई भी मिशन होता है 3-4 दिन जब वो जाने का होता है तो सारे के सारे जो रिटायर्ड लोग हैं बंगलौर मद्रास में कहीं भी सेक्टर, वो भी आगे बैठ जाते हैं, जैसे घर में शादी विवाह है। तो ये वी हैव मेड अप फॉर द फाइनेंशियल रिसोर्सेज थ्रू आवर एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन रिसोर्स। सर ये इसमें 150 ग्राम जो फ्यूल बचा है